सहारा इंडिया के निवेशकों की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। निवेशकों ने सरकार की ओर से बनाए गए पोर्टल पर जब अपने खाता संख्या के आधार पर आवेदन किया तो कई निवेशकों को अकाउंट नंबर ही गलत बताते हुए उनके आवेदन रद्द कर दिए गए। इससे निवेशकों में भारी आक्रोश है। उदयपुर के निवेशकों का 6,000 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन पैसा वापस दिलाने की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही। निवेशकों ने आरोप लगाया कि पोर्टल बनाने की फीस दे दी गई, मगर निवेशकों के लिए सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। पहली किस्त में 10,000 में, दूसरी में 20,000 और तीसरी किस्त में पूरा अमाउंट देने का वादा था, मगर निवेशकों की लगातार अनदेखी की जा रही है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यकर्ता एवं निवेशक संघर्ष समिति के संयोजक विजय कुमार वर्मा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 20 जुलाई को पोर्टल लॉन्च कर सहारा इंडिया के निवेशकों को प्रथम किश्त में 10,000 रुपए भुगतान करने का विश्वास दिलाया था। 112 निवेशकों को 10,000 रुपए भुगतान किए भी, लेकिन 70% से ज्यादा आवेदकों का खाता नंबर गलत होना बता आवेदन निरस्त कर दिए। उन्होंने कहा कि जिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है वह पोर्टल भी सहारा इंडिया का ही है एवं सहारा इंडिया के अधिकारी ही खाता नंबर की जांच कर रहे हैं। उनके पास पैन कार्ड नंबर सहित अन्य सभी सूचनाएं हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। मैं विजय कुमार वर्मा उदयपुर से निवेशकर्ता कार्यकर्ता संघर्ष समिति एक संगठन बना रखा है और सहारा के खिलाफ हमारे उदयपुर के निवेशकर्ताओं के लिए, राजस्थान के निवेशकर्ताओं के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और अभी अभी माननीय सहकारिता मंत्री जी ने 20 जुलाई को एक पोर्टल लॉन्च किया था, सहारा रिफंड पोर्टल, जिसमें यह आह्वान किया गया था कि भी सहारा का पैसा इस पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा, फर्स्ट में 10,000 रुपया। तो हमारे निवेशकर्ताओं ने ई मित्र पे उस पोर्टल के लिए चक्कर लगाना चालू किया। कई दिन तक तो वो रेगुलर चलाए नहीं, और जैसे जिस निवेशकर्ताओं को समय मिला तो जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी शिकायत उस पोर्टल के माध्यम से और डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए। और 1 महीना बीत चुका है। 40 से 50 लाख लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में उस पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कराई, और जो पोर्टल बनाया गया है वो भी हमें ये अंदेशा है कि सहारा के द्वारा ही बनाया गया है, और ये मंत्री जी को दिया गया कि इस तरह से आपको ये जनता के साथ करना है। तो जो जांच करने वाले हैं वो भी सहारा के अधिकारी हैं, और 3 दिन से लगातार ये मैसेज आ रहे हैं निवेशकर्ताओं के पास कि आपके कंप्लेंट को निरस्त कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि मैं एक सवाल है कि जो सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वो सहारा कंपनी के ही बनाए गए हैं, उसमें अकाउंट नंबर, रसीद नंबर और मेंबरशिप और अमाउंट, ओपनिंग डेट, ये सारी चीज़ें सहारा के द्वारा ही, सहारा के अधिकारियों के द्वारा ही उस पर प्रिंट की हुई है। उसके बाद भी वहाँ के अधिकारियों ने उनके सर्टिफिकेट में ये रीज़न लिख के भेज दिया उस कंप्लेंट पर कि आपका दावा कैंसिल किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों से या सहारा के अधिकारियों से कि अब वो निवेशकर्ता किसके पास जाएगा। उदयपुर ज़िले की रिपोर्ट सर मैं बताऊँ आज से 8 महीने पहले की, तो 6,000 करोड़ की रिपोर्ट लखनऊ से यहाँ पे आई थी, 1400 पेज की। उसमें आईजी थे श्रीमान जी जादौन साहब, जब मेरी कार्रवाई चल रही थी। लेकिन मुझे बड़े खेद है कि सक्षम अधिकारी पता नहीं क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहते हैं। हम लगातार 3 आईजी चेंज हो गए, 4 एसपी साहब चेंज हो गए, बराबर संपर्क में हैं, लेकिन कार्रवाई किसी प्रकार की हो नहीं रही है। कि ये 10,000 रुपया एक ट्रायल है, और कुछ समय बाद हम 20,000 की किस्त चालू करेंगे, और उसके बाद तीसरी किस्त में फाइनल अमाउंट। लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी कि इस पोर्टल पे आप शिकायत करने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, जैसे पुलिस स्टेशन, लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसमें किसी तरह की आप कोई शिकायत नहीं करा सकते। आपके हाथ बांधे जा रहे थे निवेशकर्ताओं के।